ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबा बिहार सूबाए सदर अख्तुल ईमान ने किशनगंज नगर परिषद के नवनिर्वाचित तमाम तर जनप्रतिनिधियों को अपने कार्यालय में सभा रखकर उन्हें सम्मानित किया। अभिनंदन समारोह रखा गया। किशनगंज नगर परिषद के चेयरमैन, उप चेयरमैन और तमाम तर वार्ड पार्षदों को शॉल पहनाकर गुलदस्ता देकर अख्तुल ईमान द्वारा स्वागत किया गया। आज के इस प्रोग्राम में त्रिलोक चंद जैन, चेयरमैन इंद्रदेव पासवान के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी रही। अपनी बातों के दरमियान बिहार के सूबाए सदर अख्तुल ईमान ने कई सारी अहम बातों पर जिक्र किया। जीते हुए प्रतिनिधियों को उन्होंने काम करने के लिए प्रेरित किया। अपनी कई बातों से उन्हें मोटिवेशन देने का भी काम किया। बातों के दरमियान अख्तुल ईमान साहब द्वारा एक बात कही गई कि जो लोग जीतते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, जनता द्वारा वो चुने जाते हैं, अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे। जो लोग जीतते हैं, जनता द्वारा वो चुने जाते हैं, चाहे उसका पद कोई सा भी हो, अगर वो काम नहीं कर पाते हैं, जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसे प्रतिनिधि जो जीत कर भी नकारा साबित होते हैं, अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं, उन्हें चाहिए कि बहनों से चूड़ियाँ पहन ले। जी हाँ, अख्तुल ईमान ने कहा कि उन्हें चाहिए कि बहनों से चूड़ियाँ पहन ले। एक तरफ ये अच्छा संकेत है कि काम के प्रति किसी भी नेता का इतना जिम्मेदार होना, इतनी जिम्मेदारी से बातों को रखना, एक तरफ ये पॉजिटिव बात है, तो इसका दूसरा एंगल भी निकल रहा है। चूँकि उन्हें अपने मिसाइल जो उन्होंने समझाने का जो उदाहरण था, उन्होंने कहा कि जो प्रतिनिधि काम नहीं करते हैं, नकारा है, उन्हें चाहिए कि बहनों से चूड़ियाँ पहन ले। कहना कहीं वो ये कहना चाह रहे थे, जो महिला वर्ग है, चूँकि चूड़ियाँ महिला ही पहनती है, मर्द समाज चूड़ियाँ नहीं पहनती, मर्द समाज चूड़ियाँ नहीं पहनता, बल्कि महिला वर्ग चूड़ी पहनती है। और मर्द समाज को चूड़ियाँ तब पहनाया जाता है जब उनका क्रिटिसाइज करना होता है। जहाँ एक और महिलाएं दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। देश का राष्ट्रपति से लेकर कई राज्यों का मुख्यमंत्री महिला है। महिलाएं भी अपना परचम लहराती है। उस दौर में ये कहना कि जो लोग काम नहीं कर पाते उन्हें चूड़ियाँ पहन लिया जाए, इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जो वर्ग चूड़ियाँ पहनता है, यानी महिला वर्ग जो चूड़ियाँ पहनती है, वो काम नहीं कर पाते हैं। जबकि आज कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, राज्यपाल महिलाएं हैं, देश का राष्ट्रपति महिलाएं हैं, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक मिसाल है, मदर टेरेसा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो महिला होकर भी बहुत कुछ किया, जिनको आज भी दुनिया याद करती है। लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, झांसी की रानी, ममता बनर्जी, राबड़ी देवी, ऐश्वर्या राय, ऐसे हजारों नाम हैं। महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में अपना परचम लहराती हुई दुनिया को ये दिखाने का काम किया कि हम पुरुषों से कम नहीं है। क्या अख्तुल ईमान का ये बयान ये साबित नहीं करता कि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले कम काम करती है? अन्यथा इस बात का और क्या मतलब हो सकता है कि चूड़ियाँ पहना दिया जाए? बहरहाल इस बात पे और ज़्यादा डिस्कस करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। इसमें आप क्या राय रखते हैं? क्या महिलाओं को उस स्टेज में जहाँ महिलाएं भी मौजूद हो, उस स्टेज में महिलाओं को हल्के में लेना और महिलाओं पे ही कटाक्ष करना, क्या ये सही है? हम चाहेंगे कि इस पे आप अपनी बात रखें। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम काफ़ी अहम रहा, चूँकि ये प्रोग्राम उन जनप्रतिनिधियों के लिए था जो हाल फिलहाल ही किशनगंज नगर परिषद से चुनाव जीत कर आए हैं और जनता का जनप्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। यकीनन जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें सम्मान नहीं देंगे तो फिर उनका हौसला कैसे बढ़ेगा, उनके इरादे मजबूत कैसे होंगे, वो उमंगों के साथ काम कैसे करेगा। आज का प्रोग्राम कई मानों से अहम रहा। संगठन के प्रभारी तफीमुर रहमान साहब ने अफीम जैसे नशा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन बने हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, जो और लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें चाहिए कि हमारा ये जो युवा वर्ग है वो नशे में के तरफ तेज़ी से आकर्षित होते जा रहा है। नशा मुक्ति जो अभियान चल रहा है उसे सफल कैसे बनाया जाए। अपने भाषण के दरमियान अख्तुल ईमान ने कहा कि मैं विपक्ष में रहकर भी सरकार के द्वारा जो शराबबंदी का जो कार्यक्रम चलाया जाता है, जो कानून लगाया गया, मैं उसका समर्थन करता हूं, चूँकि नशा हमारे समाज को अंदर से खोखला करता है। अख्तुल ईमान ने और भी कई सारे बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीते हुए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि सफाई को लेकर विशेष इंतजाम होना चाहिए।
क्योंकि जब हम साफ रहेंगे, जब हमारा शहर साफ रहेगा तो काम के प्रति हमारा मन लगेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीमारियों का जो असल जड़ है, असल कारण है वो गंदगी ही है। इसीलिए वार्ड पार्षदों को और उप पार्षद, मुख्य पार्षदों को चाहिए कि सफाई के लिए विशेष अभियान चलाए। उन्होंने ऑटो स्टैंड की बात की कि कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां ऑटो खड़ा होने से ट्रैफिक की समस्या आ जाती है। इसके लिए चाहिए कि एक ऑटो स्टैंड बने, शौचालय का इंतज़ाम हो। ऐसे कई मसले हैं जिन पर उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि मेरे कंधे पर अमोर की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि किशनगंज है, कर्मभूमि भी किशनगंज है, इसलिए मैं किशनगंज को भूल नहीं सकता। और इसलिए अमोर का विधायक होते हुए भी मैं किशनगंज के लिए भी कुछ करना चाहता हूं और हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। बहरहाल 2024 आने वाला है और लोकसभा चुनाव भी है, इस लिहाज से किशनगंज के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आने वाले वक्त में लोग आपको चयन कैसे करेंगे, चयनित कैसे करेंगे। बहरहाल हम आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि फिर आएंगे अपनी अगली अपडेट में, तब हम करेंगे आपसे ढेर सारी बात। आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।